ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। 4 बजे गुड इवनिंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो एक दो जन तो पंट भाग गायब भी हो गए, तो बढ़िया। तो तोड़ मालिक। मालिक, अपन ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कल, ओके, सबसे पहला डिस्कशन था अपना व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम गए थे, ओके, द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली कॉल्ड कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर होते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस जब कहानी क्लोज करते हैं तो प्रोमिसेस दो चीजों से बनता है, एक होता है ऑफर, एक होता है एक्सेप्टेंस। यह बना देगा। उसके बाद अपन ने यह भी डिस्कशन किया कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। एक एक कॉन्सेप्ट था, कौन वाइडर कॉन्सेप्ट है मालिक, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट। ओके, ये कल देखा। और कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है? कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा क्लियर? ये अपन ने डिस्कशन किया व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड। हाँ भाई यार, एग्रीमेंट के अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं, लीगल एग्रीमेंट भी आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सा एग्रीमेंट आता है? खाली लीगल। ठीक है। ये होने के बाद कल मैंने आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट, एक बीच का एक लिंक कॉन्सेप्ट छोड़कर थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां पर मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार था अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्कशन था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कैसे होते हैं। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट दो इसमें डालेंगे आप। कौन से दो इसमें? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। दो वापस कौन से इसमें मालिक? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, खत्म से ज्यादा परफॉर्म। एग्जीक्यूटरी में मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक परफॉर्म होना बाकी है। और एग्जीक्यूटिव में अगर आपको याद होंगे दो नाम थे, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अगर आपको याद भी होगा यूनिलैटरल के अंदर अपन ने एक क्या डिस्कशन किया, ओके, यूनिलैटरल में एक जन ने परफॉर्म कर लिया है, एक जन का बाकी है। बायलैटरल केस में दोनों जन के परफॉर्मेंस बाकी है। याद आया क्या मालिक? एवरीबॉडी? तो जब मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये एक कैटेगरी हो गई। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी फॉर्म तो हुए रहेंगे ना मालिक, कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट बने रहेंगे ना कभी ना कभी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बने थे तो वो कैसे थे? तो वो कितने प्रकार के थे? चार। कौन से चार प्रकार के थे? पहला था, मैंने आपको बोला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस। मैंने एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, इंप्लाइड। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट अपने डिस्कस किया जो मेरा इंटेंशन नहीं है लेकिन लॉ बोल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड और एक कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉमर्स वाला मैंने बोला ना आपको, मतलब वो टेक्निकली एक अलग से क्यों आपके मॉड्यूल ने रखा हुआ है ई कॉमर्स वाला, बट टेक्निकली वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वाले कॉन्टेक्स्ट में जाता है जहां पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर उसको एक सेपरेट कैटेगरी दे दी गई है। ओके, एक नाम मैंने कल आपको लास्ट में जाते जाते बताया था, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? टैसिट। टैसिट का फुल फॉर्म, टैसिट का मतलब इंप्लाइड। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलो या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, आंसर रिमेन्स सेम। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दो कैटेगरी क्लियर है मालिक। ठीक है, तो अपन तीसरी कैटेगरी वो डिस्कशन पे करते हैं और उसको अपन आज क्लोज करते हैं। थर्ड कैटेगरी बेस्ड ऑन, ओके, वैलिडिटी और एनफोर्समेंट। बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्समेंट। ओके, बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्समेंट। आवाज नहीं आ रही है? बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्समेंट। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है? वर्ड सुनो, पहली बार मिल रहा है। क्या ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है? सर पहले वैलिड, वैलिड शब्द सुना होगा सबने। वैलिड मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है, उसको मैं और चर्चा करता हूं। एनफोर्सिएबल मतलब क्या? एनफोर्सिएबल मतलब क्या इसको एनफोर्स कर सकते हैं, क्या इसको फोर्स कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला था, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने को, मैं जीप नहीं बेचना चाहता, इसको हम क्या बोले थे? मैंने क्या बोला था? ब्रीच। क्या बोला था बेटा? ब्रीच। अब मेरे को बता, ब्रीच किया तो तू किधर जा सकता है? कोर्ट। ओके, क्या कोर्ट मुझसे डैमेजेस ले सकता है? क्यों डैमेजेस ले रहा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, पर वो क्या, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो सकता था तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की क्या ही बात करें? कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एनफोर्सिबिलिटी वर्ड समझो पहले। क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं?
एनफोर्स, एनफोर्स, एनफोर्स मतलब मैं फोर्स लगा के बोल सकता हूं क्या? फोर्स लगा के चल चल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर, चल 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 कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर, क्या ऐसा कर सकता हूं क्या? उसका डिस्कशन चल रहा है, एनफोर्सिबिलिटी। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, जीप मैंने बेचने का बोला आपको। ओके, अपनी कौन सी डेट डिसाइड हुई जीप बेचने की? नहीं 50 लाख अमाउंट है, डेट डेट 15 जनवरी। 15 जनवरी को मैं जीप बेचूंगा और आप 15 जनवरी को मुझे 50 लाख रुपए दोगे एवरीबॉडी? अरे हाया ना। 1 जनवरी को जीप को आग लग गई। कुछ समझ में आया? अब मेरे को बताओ क्या क्या क्या, क्या? मैं ब्रीच किया, मेरा तो बेचना ही था, अब वो आग लगे मैं क्या करूं? कुछ लॉजिक समझा? तो मेरे को बताओ अब क्या जज साहब के पास जाके जज साहब हमें तो ने ब्रीच किया। अरे ब्रीच क्या? मेरे जीप ने ब्रीच किया मेरी जिंदगी का? मैंने क्या ब्रीच किया क्या यार? ब्रीच नहीं किया। किसने ब्रीच किया? जीप। अरे वो जीप को पकड़ो जेल में डालो सालो। ओके, लॉजिक समझा क्या? तो इस केस में क्या होगा मेरे को बताओ? इस केस में अगर तू जज साहब के पास गया ना, जज साहब बोलेगा डोंकी मंकी गेट आउट। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना अगर वो सब्सटेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा? वो पर्पस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की संभावना नहीं है। बात खत्म। तो मेरे को बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है बेचने के लिए? मेरे को बोला मेरे को फोर्स किया जा सकता है जीप बेच, मैं तो बेचने को रेडी हूं, खरीद काली वाली जीप, दे दे 50 लाख। कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वॉइड। तो पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में बिठाइए, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वापस आते हैं। ओके, 2 वर्ड मैंने बोले, कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेटा? 2 वर्ड मैंने क्या बताया तेरे को? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वापस चाहिए मुझे नाम, पहला नाम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है? एनफोर्स। मैंने मना किया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चलो परफॉर्म करो। ओके, तू बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। ओके, एनफोर्स, एनफोर्स कर सकते हैं, एक दूसरे को हम फोर्स कर सकते हैं, चलो परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड। एक कॉन्ट्रैक्ट जो सारी चीजों से सही है, सारी चीजों से सही है, दैट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भारत माता की जय। कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेटा? वैलिड, 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 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एकदम आराम से। यानी अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर मैंने ब्रीच किया, तुम कोर्ट में गए तो जज साहब डोंकी मंकी करके निकालेगा नहीं। एग्जाम्पल, जीप मेरी है और मैं मना कर रहा हूं, अब तू किधर जाएगा? कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद जो भी डैमेजेस होंगे या जीप बेचने को फोर्स किया जा सकता है, हो सकता है व्हाटएवर, जो भी अच्छा बोलेंगे मैं कर सकता हूं ना? करूंगा कि नहीं करूंगा? इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैलिड। क्या बोलते बेटा? वैलिड। आत्मा क्लियर है? क्या रे? आवाज नहीं आ रही है मेरे को? क्या तुम्हारे अंदर कुछ, तुम खाते पीते कि नहीं खाते हो? मतलब कि तुम भी उपवास करते हो? किसी का उपवास चल रहा है? पक्का ना? नहीं मतलब ऐसे कुछ होता है, मतलब हमारी जैनिज्म में बहुत बहुत उपवास मानते हैं, बहुत उपवास करते हैं, तो ऐसा किसी का उपवास चलने नहीं ना? नहीं, क्योंकि उपवास चलता है तो वीकनेस आता है, ताकत नहीं रहती, फिर आदमी बोलने को नहीं होता है, वो बेचारा एक ताकत कंजर्व करके रखता है ताकि उसको और महीना भर वो ताकत चल सके। मैं सोचा तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ कंजर्व करना है। नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइगर, तुम टाइगर की कैटेगरी के नहीं हो ना? नहीं, टाइगर क्या करता है, एक बार खा लेता है, फिर 5-7 दिन तक उसी को रिजर्व करता है। ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? नहीं, तुम एक बार खा रहे हो और 15 दिन के लिए रिजर्व। अरे तो बड़बड़ क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को इसके अलावा आवाज ही नहीं आ रही किसी की। अच्छा, मेरी लैंग्वेज समझ रही कि नहीं समझ रही? मेरे को पक्का समझ रही ना? मैं कुछ तेलुगु बोल रहा हूँ, तमिल बोल रहा हूँ, ओके, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बराबर बैठ रहा है। हाँ, तो फिर ये भाई बोलो तो सही। मेरे को बताओ, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है? यस। दूसरा और एक नाम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने? वॉइड। वॉइड मतलब क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं किया जा सकता? एनफोर्स। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एक एग्जांपल मैंने दे दिया। कौन सा एग्जांपल था? ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट केस में काम खत्म कहानी। जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पस के लिए बना था वो सब्सटेंस ही खत्म हो गया। मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहां से वैलिड होगा? हाइड्रोजन बैठा दिमाग में? ओके,
आई आई मतलब मैंने एक जन को प्रॉमिस किया कि भाई मेरी बेटी की शादी तेरे से करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया। ओके मेरी बेटी किसी और से शादी कर लेती, कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंस खत्म। ओके चैप्टर 4 यूनिट 4 में आपको मिलेगा एग्जांपल, वही के एग्जांपल मैं दे रहा हूं तेरे को। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कहां से होएगा मेरे को बताना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एनफोर्स कर सकता अपन नहीं भाई। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो भाई दूसरी शादी अलाउड नहीं है। ओके तभी आप बोलोगे सर डाइवोर्स, वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जा रहे हो आप तो कंडीशनल में जा रहे हो। पर लॉजिकली बात करें, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड हो जाएगा, वॉइड। ओके द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत माता की जेपा के मालिक। एक चीज समझो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो और बाद में वॉइड हो। स्टार्टिंग में जब एंटर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड। मेरे को बताओ जीप 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 का कॉन्सेप्ट था। ओके मेरे को बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके लेकिन साला आग लग गई, अब कौन सा हुआ, वॉइड। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, आवाज नहीं आ रही है, और अभी वॉइड हो गया। और कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से वॉइड हो जाते हैं। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है डे 1 से, उसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। देखो वर्ड वॉइड एब इनिशियो, इनिशियली वॉइड हो गया, वॉइड एब इनिशियो, इनिशियली वॉइड हो गया। समझ में आएगा, स्टार्टिंग से वॉइड है, डे 1 से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अस्तित्व में ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई कॉन्ट्रैक्ट बताइए एग्जांपल, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने मेरे बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि भाई आदित्य एक काम कर, तू है ना तेरे पापा की जीप बेच दे, ओके ये ले, ओके कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, ओके वो बोला कंसिडरेशन, वो उसको कंसिडरेशन मिल गया, बोला आज से जीप तेरी, ऐसे ही करेगा वो डायरेक्टली। आप कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क दो, खत्म। सिल्क केस में, मखमल केस में, मां कसम फंस जाता हो, दे दिया तुमको। ओके अब मेरे को बताओ, कल उठ के तुम आगे गाड़ी लेके जा रहे थे, मैं बोला ए भाई साहब किधर किधर किधर, ओ भाई गाड़ी किधर, बोले सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने पढ़ाया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोला ओ भाई वैलिड क्या, किसने बोला, बोले आपके बेटे ने। भाई लिखित है देखो, उसने भी साइन किया है, उसने ऐसी 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 साइन की है, साइन है सर उसकी, वैलिड साइन है ये, उसने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैं गया जज साहब के पास, जज साहब तेरे को बुलाया, आजा, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एंटर किया, बोले आदि के साथ, आदित्य आदि के साथ। बोले कितने साल गए, 5 साल का सर, 5 भी नहीं हुआ पूरा। ओके मंकी डोंकी गेट आउट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, डे 1 से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, लॉ में लिखा है। सर कौन से लॉ में लिखा है, अगर आप सेक्शन 11 पढ़ते, 10, 11, 12, ये 3 चीजें होगी अपनी, 10, 11, 12। लॉ बोलता है अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, बात खत्म। माइनर हमारे लिए कौन है, 18 के नीचे। आप इमेजिन करो 18 के एक दिन पहले, मैं 18 साल का, उसके एक दिन पहले, ओके सबके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत नहीं थी, अगले दिन शेर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, मां कसम। ओके आपको यह समझना पड़ेगा। ओके आप टेक्निकली सोचो क्या ये भी सही है क्या, यानी तुम इमेजिन करो एक दिन पहले तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की, सोचने की क्षमता नहीं थी, और अगले एक दिन में ऐसा क्या तेरे साथ घटा कि तेरे सोचने की क्षमता। ओके कुछ समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, ऐसे 17, 18, 19 उसमें जाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा समझेगा। उसमें और एक कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें तुम रिसेंटली 18 के हुए हो, रिसेंटली 18 के हुए हो, और तुमने अभी मेरे को बता, ओके जो जस्ट 18 का हुआ वो तो चोमू बन सकता है ना। देखो चोमू दुनिया, फोन साइलेंट रख देना, ओके जिसका बज रहा है वो। मेरे को बताओ, देखो जब तक तुम दुनिया की ठोकर नहीं खाओगे तुमको कैसे समझेगा दुनिया क्या है। ओके मेरे को बताओ कि ऐसा नहीं होता कि आपको कोई उल्लू नहीं बनाता, बनाता है कि नहीं बनाता है, 100% बनाता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ओके एक मेरा एग्जाम्पल बताता हूं, एक सेकेंड।
मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ, जू चौपाटी की बात। मुंबई में जू चौपाटी होता है, मानो ना जू। ओके, मुंबई का एक फेमस अट्रैक्शन है, हमारे लिए बचपन का अट्रैक्शन था, बड़े होने के बाद कोई मदम नहीं बचता। ओके, वो अभी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जाता मैं। जूहू चौपाटी में एक बार गया था, तो उधर मैं और मेरा कोई एक कजिन आया था, मेरे ख्याल से मैं अप्रोक्सीमेटली रहेगा एक 10th पास हुआ रहेगा, 11th 12th के, मतलब तुम्हारा मतलब नियर अबाउट एज में। ओके, और अपन उसके पहले पापा के साथ गए। तो अगर घोड़े पे किसी ने बिठाया तो किसने बिठाया? पापा ने। पैसे का हिसाब किया तो किसने किया? पापा ने। अभी हम दोनों गए और हम दोनों एक ही एज के, मतलब मेरे मासी का लड़का था समीर करके, वो आया था, और हम दोनों ऐसे छोटे चोमू चोमू छोटू। ओके सर, और मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 10th है, 8 हो सकता है, 8th या 10th उस कैटेगरी के एज के थे। और हम दोनों अकेले चले गए जूहू चौपाटी। हम गए, घोड़े पे बैठे। ओके, और घोड़े पे बैठे, बोले इधर राउंड घुमा के लाना। वो घोड़े पे पूरा राउंड घुमा के लाया, जबरदस्ती बिठा के, मालूम घोड़ा वाला तो बिठाता था, बिठाया, राउंड घुमा के लाया। आप इमेजिन नहीं करोगे, घोड़ा वाला जैसे ही उतरा, ओके, कितना मांगा? 350 रुपया। कब? 95 में 350 रुपया। और तभी ऐसे कोई फोन या ऐसे लग्जरी लाइफस्टाइल थी नहीं, अपन चोमू चोमू दिख रहे थे। ओके, और ये घोड़े वाला बोलता है कि अगर अभी नहीं दिया पैसा पुलिस के पास देगा, डरा। और तुम समझे क्या? दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम विद माइनर। आप इमेजिन करो अगर माइनर से थोड़ा सा और बड़ा भी हो गया था तो क्या ये घटना? अरे जब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता तो अगली बार घोड़े के बाद जाके पैसा थोड़ा ना पूछता मैं। आज मैं घोड़े पे मैं खुद नहीं चढ़ता, मेरे बेटे को चलाता, लेकिन पूछता कितना लेगा पहले वो बता। कल लेक्चर होने के बाद गया था सारसबाग, कल शाम को सारसबाग के वो लोग सारसबाग ही आए थे, मतलब बच्चों, तो वो फिर घोड़ा गाड़ी पे बैठा, पहले पूछा कितना लेगा, चलो 50 रुपया पर पर्सन वाला, ठीक है, बराबर बैठा आ गया। क्यों ऐसा मैं क्यों करने लगा? क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हुई ना। ओके, पर तब मैं कुछ नहीं करता। अभी इमेजिन करो 18 साल में तुम्हारे साथ क्या बदलने वाला है। तुम एक दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगले दिन तुम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन क्या तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति आती है? कह रहे 18 साल में सोचने समझने की शक्ति आई जाती क्या? नहीं, जब तक तुम दुनिया की ठोकर नहीं खाओगे। तो ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी भी सुविधा रखी हुई है कि अगर आपके साथ पैसे का कोई फ्रॉड होता है कभी 18 के पहले या 18 के बाद, 18 के बाद, तो भी उसमें आपको संभाल सकते हैं। वो देखेंगे डिस्कशन, मैं आपको समझा रहा हूं एक बैकग्राउंड। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वॉइड में भी दो तरह के वॉइड होते हैं। एक ऐसा है कि पहले क्या था? पहले वैलिड। और एक ऐसा तरीका जो पहले दिन से ही वॉइड था। कौन सा वाला पहले दिन से वॉइड था? माइनर वाला एग्रीमेंट। दूसरा और एक बताओ, अनसाउंड माइंड। सर अनसाउंड माइंड क्या बोला? आवाज चाहिए मेरे को, साउंड के आगे आने लगा। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसाउंड माइंड? मैं पागल हूं। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड वाला कैटेगरी, पागल आदमी। मेरे को बताओ, मैंने बोला ये पागल है, हाँ ये पागल है, मेजर है, माइनर नहीं बचा, मेजर है, ये पागल है, तो क्या अनसाउंड माइंड मान लिया जाएगा क्या? नहीं। कौन अनसाउंड माइंड बोलना चाहिए? कोर्ट। लेकिन कोर्ट ने अगर इसको करार दिया कि भाई साहब यश अनसाउंड माइंड, अब अगर उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ओके, आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं मानता ये पागल है, मुझे तो लगा अच्छा दिख के अच्छा ही लगा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कौन है? अनसाउंड माइंड। बात खत्म। ओके, कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से वॉइड था, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था एक्चुअली। तुमको दो तरीके समझे क्या मालिक? ठीक है। अब और एक लॉजिक बता दो। विनोद सर ने बोला अमित ताते तू लॉ पढ़ा, ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड या वॉइड? वैलिड। विनोद सर ने बोला तेरे को एक्स अमाउंट दूंगा, ओके, वैलिड या वॉइड? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, बैच कंप्लीट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन बैच के बीच में मैं जा रहा था मुंबई में एक्सीडेंट हो गया और अपन चले गए। ओके, चले गए तो चले गए। अब मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट पक्का? क्यों? सब्सटेंस नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा बेटा, लीगल लॉयर्स बोलते हैं ना बहुत बार, क्या कॉन्ट्रैक्ट मेरा बेटा परफॉर्म कर सकता है लॉ पढ़ाने वाला? नहीं है। तो ये कभी जिसके अंदर अपनी खुद की क्वालिटी चलती है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो जो बंदा है वो अगर पार्टी एक उड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से किस में चला गया? वाइड। लेकिन कुछ पैसे लेने देने की बात आती है। चलो ओके, विनोद सर ने मुझे कुछ एडवांस दिए थे, लोन। ओके, मैंने बोला सर आपको चौका दूंगा, मतलब लौटा दूंगा, चुका दूंगा मतलब।
चुका दूंगा, 1 महीने के अंदर चुका दूंगा, और 15 दिन में अपन चले गए। ओके, इसका विनोद सर ने पैसे भूल जाने के नहीं। कौन कौन लौटाएगा? बचा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को आपको देखना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट मेरे लीगल हेयर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट मेरे लीगल हेयर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर किसी पैसे वैसे देने की बात आएगी तो लीगल हेयर परफॉर्म कर सकता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेगा। लेकिन अगर कोई इसमें जिसमें स्किल्स चाहिए, वाइड रहेगा। मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, सपोज बोला मैंने, जिंदगी में नहीं, मेरी आवाज सुनोगे तो फट जाएगी, दिमाग की नसें तुम्हारी ऐसे फट जाएगी। बेजान दिल को तेरी मोहब्बत ने जिंदा किया, फिर उसी मोहब्बत ने इस दिल को जुदा किया। तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती गई, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। अब मेरा ये गाना सुन के यश को बहुत अच्छा लगा, यश बहुत मोटिवेट हुआ, बोला भाई साहब इस बंदे को तो अपने गांव में बुलाना ही पड़ेगा, गांव खाली कर ले। यश कौन से गांव से है? मतलब किधर? कातरज। मतलब उधर रहने प्रॉपर कातरज में, मतलब मां कसम कातरज खाली कर लिया तो क्या है। ये बोला सर कातरज में एक फंक्शन आपका, और सर ये तो गाना चाहिए बेजान दिल। अभी इमेजिन करो उसने गाने के लिए मुझे पैसे दे दिए। ओके, थिंक टेक्निकली। ओके, अभी अगर मैं मेरी डेथ हो जाती है, ओके, क्या मेरा बेटा मतलब सिंग कर सकता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड या वॉइड? वॉइड। आपको ये समझना जरूरी है कि सब्सटेंस को मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? जीप का एग्जांपल दिया सब्सटेंस का, मेरा एग्जांपल दिया सब्सटेंस का। आगे अब लॉजिक बैठ रहा है कि मालिक? ठीक है, लेकिन अगर पैसे की लेन देन है तो कॉन्ट्रैक्ट में, अभी एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज यश ने मुझे कुछ 10 किलो चावल दिए, बेचे, और 10 किलो चावल के पैसे मैं बाद में देने वाला था। अब उसके बीच में मैं निकल गया, एक पार्टी गया कॉन्ट्रैक्ट का। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वैलिड है, क्योंकि पैसे देने के बाद मेरा लीगल हेयर कर सकता है, परफॉर्म होएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको वॉइड को थोड़ा सा लॉजिक बैठाना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आएगा मालिक? तो वॉइड में भी 2 तरह के वॉइड है। कौन से वॉइड? एक है पहले नहीं, वॉइडेबल नहीं, वॉइडेबल लाया क्या मैंने वर्ड यूज किया क्या? वॉइडेबल नहीं, पहले क्या वैलिड थे और अब वॉइड हुए। मुझे वापस चाहिए, पहले क्या थे? वैलिड, अब क्या हुए? वॉइड। और एक डे 1 से ही वॉइड थे, वॉइड एब इनिशियो। एग्जांपल ऑफ वॉइड एब इनिशियो बताइए, और 2 एग्जांपल मैंने दिए अभी तक वॉइड एब इनिशियो के। अनसाउंड माइंड और एक क्या नाम? माइनर। 2 तो आंसर आ गया ना मालिक? नहीं, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते डे 1 से क्या रहेगा? वॉइड। मतलब इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ओके, ऐसे तो मैडम 17 साल के और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ओके, लेकिन मैंने बोला एक काम करते, अभी कुछ नहीं, चुपचाप करते। मैडम 18 साल के हुए, क्रॉस हुए, अब मैं बोला परफॉर्म करने का, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट था या वॉइड था। तो इसको कभी भी जो वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट होता ना, सब्सिक्वेंट वैलिड नहीं होते कभी भी। मतलब क्या होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ओके, इसको हम एक शब्द बोलते हैं, एक वर्ड आगे आएगा, अभी नहीं याद रहा तो चलेगा, लेकिन मैं बताऊं, रैटिफाई। क्या बोलते हैं? रैटिफाई। ओके सर, नहीं भाई अभी वॉइड था, आगे भविष्य में वापस कर लेंगे। नहीं, माइनर के हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड। ये खत्म, मतलब खत्म कहानी बे, आगे देखने का नहीं। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, लॉटरी के टिकट्स, केबीसी नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉटरी बोल रहा हूं, लॉटरी के टिकट्स। ओके, क्या लॉटरी के टिकट बेच सकते हैं? क्या लॉटरी का धंधा करना चलेगा या नहीं चलेगा? लॉटरी का धंधा वैलिड या वॉइड? लॉटरी का धंधा मैं पूछो आपसे, वॉइड है? तो फिर लॉटरी बेचने वाले दिखते नहीं क्या? आपको स्टेशन पे जाओगे, लॉटरी वाला बैठता है, मालूम है ना? पूरा लॉटरी के टिकट खरीदो, लॉटरी निकालो, और ये नहीं है तो क्रॉसवर्ड पजल होता है, मालूम है? पर क्रॉसवर्ड पजल और लॉटरी में क्या फर्क होता है? क्रॉसवर्ड में स्किल्स है, परफेक्ट। लॉटरी में स्किल्स नहीं होती है।
लॉटरी में लक होता है, क्रॉसवर्ड में क्या होता है, स्किल्स। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, लॉटरी का धंधा वैलिड है, अरे यार उसे टैक्स आता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कैसे धंधा बैन करेगी, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है लॉटरी के तहत कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो है, जिसको हम नाम देते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग, वो क्या, सिर्फ जिसके ऊपर चांस के ऊपर आप जीतोगे हारोगे। मैं आप बोलोगे सर फिर लॉटरी वाला बेच तो रहा है ना, अरे बेच रहा है वो क्योंकि धंधा वैलिड है, क्योंकि उस धंधे से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स। भाई साहब गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ती नहीं है, जो चीज नहीं भी टैक्स है बस खत्म है भाई, बात खत्म है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धंधा करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्या है, सपोज तुम लॉटरी जीत गए, उस टिकट के ऊपर 1 करोड़ की लॉटरी दिख गई, आपका नंबर आ गया, आप किसके पास पैसे लेने जाओगे, लॉटरी वाले के पास। लॉटरी वाला किसी कंपनी के पास भेजेगा, कंपनी ने मना कर दिया, बोले नहीं दूंगे पैसे, अब केस नहीं कर पाओगे। समझ में कुछ आ रहा है, लॉटरी बिजनेस इज वैलिड, लॉटरी में जीती हुई रकम इज नॉट वैलिड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो, क्योंकि सेक्शन 30 के हिसाब से, सेक्शन 30 के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ ओके लॉटरी के बेस पे आता है, यानी वेजरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजरिंग, हम उसको क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड एब इनिशियो। ओके कुछ समझ में आ रहा है मालिक, तो मालिक ये ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन है, कौन से वैलिड एग्रीमेंट, कौन से वॉइड एग्रीमेंट, कौन से वैलिड कौन से वॉइड, ओके कौन से वैलिड कौन से वॉइड, जो एग्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं वो वैलिड, जो एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते वो ओके। वॉइड में भी 2 कैटेगरी है, एक तो जिस दिन एग्रीमेंट बना उसी दिन से वॉइड हो सकता है, उसका नाम क्या देते हैं, वॉइड एब इनिशियो, और एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होगा, वैलिड, और लेटर ऑन क्या हो गया, कैसी परिस्थिति हो सकती है, पक्का। क्या ये चर्चा का विषय, डिस्कशन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताओ कैसे कॉन्टेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब इसी पे आप और एक कोई वर्ड घुसे रहो मत बीच में, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप समझ फार्मा कंपनी हो, फार्मा कंपनी मतलब मेडिसिन, ओके, और आपको एक कुछ कंपोनेंट चाहिए मेडिसिन का, एक मेडिसिन का कुछ एक XYZ कंपोनेंट चाहिए, पोटेशियम पिटाशियम कुछ, ओके, क्या कुछ तो रहेगा, अपन को साइंस का क्या, अपने को क्या साइंस का क्या न किसका क्या, अपने को क्या नहीं ना, अपने को अब्बा डब्बा चब्बा है सब है। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी, अपनी लाइफ की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुई, सोशल साइंस मेरे बचपन की कहानी हो गई, ओके, मैथ्स स्टैट्स बचपन में पढ़ा था, और मेरा बचपन अभी 20 साल का हो, 20 साल पहले का हो गया है। मतलब आखिरी बार अपन ने मैथ स्टैट्स जो पढ़ा था, जो फाउंडेशन में, मतलब तुम्हारी जो एग्जामिनेशन है, मतलब वही मैंने भी दी हुई है, तो अपन ने 2000 में पढ़ा था, 23 साल बीत गए फाउंडेशन दी हुए, 23 साल, क्या क्या याद रहने वाले। और शादी के बाद है ना, इंसान बहुत सारी चीजें भूलता है, वो और कुछ भूलने की कोशिश करता है लेकिन भूल नहीं पाता, क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड इट इज अ विच कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, किस्मत, ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो भाई साहब एक सब्सटेंस मैं आपको देने वाला था, कुछ पोटेशियम पिटेशियम, ओके, लॉफुल, लीगली लॉफुल है वो बेचना, मैं बेच रहा था। 1 अप्रैल को मोदी जी आते हैं और बोलते हैं ये पोटेशियम पिटेशियम जो है ये इलीगल हो गया है, ये बैंड है, और अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। मेरा क्वेश्चन है, 1 जनवरी से लेकर ओके 31 मार्च तक क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या वॉइड था, वैलिड पक्का। और 1 अप्रैल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड। अब सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर मैंने इधर आपको पोटेशियम पिटेशियम बेचा है तो क्या उसके पैसों की रिकवरी कर सकता हूं, ओके, ये जब मैं ये डिजाइन बना इस एरिया में, क्या मैं पैसों की रिकवरी कर सकता हूं, यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड। मैंने अगर 1 अप्रैल के बाद आपको पोटेशियम पिटेशियम बेचा, जबकि मेरे को इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, जो है नहीं है व्हाटएवर, उसके बाद बेचा, क्या कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वसूल कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, पहले दिन से वॉइड था या बाद में वॉइड हुआ, बाद में, पहले क्या था, वैलिड। आत्मा क्लियर, ठीक है। एक अपने फ्रेंड ने, किसी ने शब्द निकाला वॉइडेबल, एक किसी ने तो शब्द बोला, किसने तो बोला था वॉइडेबल, अपने पंटर ने वॉइडेबल बोला, ओके, टॉम एंड जेरी,
टॉम, टॉम है, मेरे पीछे जेरी भी है, तो तेरे पीछे भी, वाह वाह वाह, टॉम एंड जेरी, टॉम जेरी, टॉम जेरी। अब सवाल ये है भाई साहब, इसने बोला वाइडेबल, वाइडेबल मतलब क्या, वाइडेबल, पहले वाइड था और अभी एबल हो गया। ओके अच्छा भाई साहब अपने बंडर बोल रहे, नाम क्या है एक बार, नियो, एन एनईओ, थोड़ा मैन नियो, नियो बोलता है कि पहले वॉइड था, नहीं नहीं सॉरी मैं उल्टा हो गया, पहले वैलिड था अब वॉइड हुआ, उसको ये बोला वाइडेबल। तो क्या ये वॉइड नहीं होगा, फिर वाइडेबल और वाइड में क्या फर्क है, क्यों, अच्छा मेरे को बताओ वाइड वापस समझाओ, वाइड में मैंने कितने एग्जांपल दिया, मैंने क्या वाइड में खाली एक ही समझा के डे वन से वाइड, मैंने क्या बोला जो पहले वैलिड था फिर वाइड हो गया, तो उसको मैंने क्या नाम दिया, वाइड, वाइडेबल की तरह दिया। तो वाइडेबल मतलब क्या, वाइड के बाद वापस वैलिड, कभी जिंदगी में नहीं होगा, एक बार वाइड तो वाइड है, खत्म कॉन्ट्रैक्ट, वाइड हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी, परफॉर्म नहीं करना है, वापस मन किया परफॉर्म करना फिर नहीं करना, ऐसा नहीं होता, वाइड के बाद वापस वो कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। तो वाइडेबल क्या है बेटा, वाइडेबल बताइए, वाइडेबल कुछ कुछ भी अंदर था, वैसे बेस आई कैन यूज दैट ओनली कि पहले क्या था वैलिड फिर उसको वाइड, पर ये ऐसे डायरेक्टली ऐसा आंसर नहीं आएगा, वैलिड वाइड कुछ और कॉन्सेप्ट रहेगा। यश को मेरी जीप खरीदनी थी, यश की नजर मेरे जीप के ऊपर थी, ओके यश मेरे पास आया, बोले अमित सर जीप बेचते हो क्या, मैं बोला नहीं, बोला देख लो सर बेच लो, अच्छी अच्छी खासी रकम दूंगा मैं आपको, मैं बोला नहीं बेचनी, ओके वो बोले देख लो सोच लो सर, मैं बोला जो उखाड़ना उखाड़ ले, ओके देख लो सर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, मैं बोला ठीक है परिणाम क्या परिणाम, देख लो सर आपके बच्चे, ओके क्या मतलब तुम समझ रहे हो, किडनैप हो सकते हैं सर, मैं बोला तो तू मुझे धमका रहा है, बोले धमका नहीं रहा हूं सर बता रहा हूं, तो मैं बोला तेरे को लगता तो कुछ कर पाएगा, बोलते मुझे नहीं लगता लेकिन मेरे साथ बाहर पूरी गैंग है उनको लगता है, बोला अच्छा, तो बोले हाँ, फिर इसने सब तुम सबको लेके आया, अभी इतने सारे जन को देख के तो मेरी फट गई, अरे भाई यार जान है तो जान है भाई, ओके मैं बोला ले ले भाई, ओके कॉन्ट्रैक्ट डन। मेरा क्वेश्चन है इसने मुझसे हाथ जो करवाया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ओके ये क्या मेरी मर्जी से हाथ था या फोर्सफुल था, फोर्सफुल था, इसको हम बोलते कंसेंट, क्या बोलते हैं कंसेंट। मेरे को बताओ उसका कंसेंट गया थे लेने, मेरा कंसेंट कैसा था, मेरा कंसेंट मेरी मर्जी का था या फोर्सफुल था। लॉ बोलता है अगर कंसेंट फोर्सफुल है, यानी इसको अपन एक वर्ड में डालेंगे, अगर कंसेंट फ्री नहीं है, वही वही है फुकट मतलब फ्री मतलब फुकट नहीं रहे इधर, इधर फ्री मतलब फोर्सफुल नहीं है, फ्री कंसेंट यानी मैं जो सोच रहा हूं तू जो सोच रहा है हम दोनों एक ही जैसे सोच रहे हैं, ओके मेरी इच्छा जो है तू जो सोच रहा है वही सोच रहा है, ये फ्री कंसेंट माना जाता है, क्या माना जाता है फ्री कंसेंट। लॉ बोलता है अगर फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट वापस मैं क्या बोल रहा हूं उसको रिपीट करो, फ्री कंसेंट नहीं है, देखो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, अगर फ्री कंसेंट है तो गुड इनफ, फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वाइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वाइडेबल। इंटरप्रिटेशन करो इंटरप्रिटेशन, ये बोला गाड़ी बेचता है क्या, मैं बोला नहीं बंदूक रखता है, अब बोल, मैं बोला बोल कितने में, बंदूक नीचे रखता है, बोलता 50 लाख, ओके समझ में इतना एग्जाम्पल आया, मैं बोला ठीक है बेच रहा हूं, अब ये लेके गया गाड़ी लेके गया 50 लाख देके गया, मैं गया कोर्ट में, जज साहब इसने देखो मेरे साथ फोर्सफुल दिमाग बंदूक लगा सारे, जज बोलते क्या बात कर रहे, बुला उसको, बुलाया इसको, भाई क्या भाई बंदूक लगा के गाड़ी खरीदी क्या, वट से, यश बोलते हाँ भाई, बोलता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। वाइडेबल मतलब क्या, अगर अमित चाहता है
कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओके होगा। अगर अमित मना करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा और गाड़ी उसको वापस दे, पैसे लेके जा। जज साहब बोले अमित बता क्या करना है। मैं बोला सर मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए। ठीक है, गाड़ी वापस। जज साहब ऑर्डर पास करेंगे, गाड़ी वापस दे दे, पैसे वापस ले ले, कहानी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। जज साहब ने मुझे पूछा अमित क्या करना चाहता है। मैं बोला सर चलेगा 50 लाख वैसे भी इस गाड़ी का, ये पागल है, बंदूक के लिए दिखाया, 50 लाख पहले बोलता मैं तो दे ही देता। आगे तो अब जैसा बोले ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी वॉइडेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपकी इच्छा के हिसाब से। अब आपकी मतलब दोनों पार्टी की नहीं, दोनों में से एक जिसका फ्री कंसेंट नहीं था। नहीं समझा, समझा समझा कि नहीं समझा? जिसका फ्री कंसेंट था उसको तो पूछेंगे नहीं अपन। जिसका फ्री कंसेंट नहीं था, जिसका फ्री कंसेंट बेटा नहीं था, उससे पूछा जाएगा तू बता कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या वॉइड करना है। अगर उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया जाएगा। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? इसको हम क्या बोलते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल। तो मेरे को बता पहला नाम क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? पहला नाम क्या था? तो पहला नाम क्या था बेटा? वैलिड। ओके, दूसरा नाम क्या था? वॉइड। और तीसरा नाम क्या था? वॉइडेबल। अब मेरे को बताओ वॉइड और वॉइडेबल में फर्क क्या है? वॉइड और वॉइडेबल, वॉइड मतलब कुछ भी हो जाए परफॉर्म नहीं किया जाएगा। वॉइडेबल में एक साइड डिसाइड करेगी कि वो परफॉर्म करना है या नहीं करना है। अगर उसे बोला परफॉर्म करना है तो वैलिड और नहीं करना है तो वॉइड। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल। वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस समझा क्या? वॉइड मतलब नहीं करना है, ओके, और वॉइडेबल मतलब ऑप्शन। ऑप्शन एवरीबॉडी क्लियर? तो वॉइडेबल कब मिलता है अपने को ऑप्शन? आंसर चाहिए मेरे को, जब फ्री कंसेंट नहीं आता। जब क्या नहीं आता बेटा? फ्री कंसेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसेंट सर? कंसेंट इच्छा। अब ये इच्छा मतलब, अब इच्छा तो कोई टेंशन नहीं, इच्छा आपकी इच्छा अलग होगी, मेरी इच्छा अलग होगी, लेकिन आपकी और मेरी इच्छा अगर अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी और मेरी इच्छा सेम लाइन में होनी चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट बोला जाता है। आपकी इच्छा कुछ अलग है, मेरी इच्छा कुछ अलग है, इस केस में फ्री कंसेंट नहीं है। एग्जांपल, और एक एग्जांपल दे दो, सुनो। ये बोला सर आपकी गाड़ी खरीदनी है, अब मेरे पास तो टोटल 8-10 गाड़ी है, तो ये बोला गाड़ी खरीदनी है। मैं बोला ठीक है। तो ये बोला सर 2 लाख दूंगा। मैं बोला ठीक है 2 लाख। मैं सोचा 2 लाख में नैनो इसको दे देंगे, और इसके दिमाग में था 2 लाख में क्या खरीद रहा है? जीप रैंगलर। आगे ये आया 2 लाख लेके। मैं बोला थैंक यू, लेके जा, ये गाड़ी की चाबी ले। ये देखता है सर ये तो नैनो है। मैं बोला हाँ, फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि ये जो सोच रहा है और जो मैं सोच रहा हूं, क्या हम दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट, हमारी इच्छा क्या दोनों की सेम थी क्या? नहीं। इच्छा सेम होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखना है। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? तो क्लैरिटी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अगर कहीं पर अगर ऐसा हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। यानी अभी अभी मेरे को लगा था 2 लाख, मेरे को तो लगा था 2 लाख में नैनो बेचूंगा, ये बोला जीप है। ओके, अब हम जज साहब के पास जाएंगे, जज साहब बोलेंगे तेरे को क्या करना है? वो बोला जीप लेंगे। मैं बोला जीप तो 2 लाख में तो बेचूंगा ही नहीं, 2 लाख में नैनो सोचा था। ये बोले नैनो खरीदनी है क्या? ये बोला नहीं। ओके, तो खत्म, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। नैनो खरीदे चलेगी क्या? बोले हाँ सर चलेगी, नैनो तो मिल रही है, वैलिड। इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल। मैं मल्टीपल तेल में, ऑयल्स में डील करता हूं, कोकोनट है, सनफ्लावर है, ओके, अलग अलग ऑयल्स है। आप मेरे को आए, आप बोले 5000 लीटर ऑयल चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डन। मैं बोला ओके। मेरे को बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वैलिड है? क्यों नहीं है? ओके, स्पेसिफाई नहीं किया। समझ में आया? तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में क्या करना चाहिए? यूजुअली आप क्या बोलोगे? वॉइडेबल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल में अगर आप क्लियर नहीं हो तेल में, मैं क्लियर नहीं हूं तेल में, तो यूजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाता है? वॉइड। मेरे को बताओ 2 लाख में उसको जीप लेनी थी, वो 2 लाख में नैनो क्यों लेगा? वो बोल रहा नैनो होता तो मैं शायद 10,000 देता। उसकी चॉइस है ना भाई, उसका कंसेंट वैसा था। समझ में आया?
तो यूजुअली अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते हैं, क्या क्लियर नहीं होते हैं? ऑब्जेक्टिव, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? वॉइड। वॉइड वॉइडेबल दोनों में फर्क क्या है? वॉइड में कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट गया, वॉइडेबल में कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर रहता है? पार्टीज। पार्टीज। आत्मा क्लियर है? ठीक है, ओके सर, मेरे ख्याल से क्लियर है, इधर तक क्लियर है। तो मैंने पहले क्या बताया, समझाया? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। मुझे वापस चाहिए वॉइडेबल। ओके, चौथा होता है इलीगल। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल। ओके, चरस गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, चरस गांजा अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी क्लियर, आई नेवर प्रमोट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग चरस गांजा। आई नेवर इन माई लाइफ आई इंडल्ज इन टू दैट। ओके, तो कहीं पर भी इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन मैं वर्डिंग यूज करता हूं। तो वर्डिंग्स आती है तो इसका मतलब ये मत सोचना सर ये फुकेड़ी है, ये चरसी है, गांजेड़ी, ऐसा ऐसा नहीं है भाई। मैं बोलता हूं ऐसे चित्रनबाजी होती है, लेकिन इसको प्रमोट नहीं करता। इससे दूर रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों दूर रहना चाहिए? लॉजिक सिंपल है, जो अपने ब्रेन की स्थिति को खराब करता है यार, उस चीज से क्या अटैचमेंट, क्या लगाव लगाने का? ब्रेन को खराब नहीं करना चाहिए मालिक। ब्रेन के तुम्हारे डिसीजन रैशनल होने चाहिए। आगे बहुत बार क्या होता है, बहुत पब्लिक बोलती है नहीं नहीं यार पी लेते हैं, जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है यार, परेशान हो गया, पिया, डिसीजन मेकिंग खत्म ना। वो सही है गलत है मैं उसका डिस्कशन नहीं करता, ये एम्बिग्युइटी हर जन के अपने अपने कल्चर में बैठा हुआ है, मैं कुछ उस पर डिबेट नहीं कर सकता। हर जन का अपना अपना है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं कभी भी इस चीज के इसमें अवॉइड करता। ओके, एंड इवन मतलब मैं बहुत बार इंश्योर करता हूँ कि मेरे किड्स को, मतलब रितिका हो, आदि हो, मतलब ऐसा नहीं होता अभी कोई मेरे फ्रेंड्स लोग कोई ऐसा, कोई बॉम्बे वाले कोई ऐसा पीते नहीं है, या कोई ऐसी इनकी पार्टी नहीं, पार्टी रहती है अपन ऑरेंज जूस, अपनी जिंदगी में और क्या रहेगा। ओके, पर ऐसे कुछ रहता है तो मैं इंश्योर करता हूँ मेरे किड्स उधर नहीं लेके जाता कभी। मतलब मैं अगर पार्टी में, वाइफ भी नहीं, किड्स कुछ नहीं, अगर कंबाइंड पार्टी भी रही तो मैं लेके ही नहीं जाता। उसका लॉजिक एकदम सिंपल है, क्योंकि अगर मैं उनको उधर लेके गया और उनके सामने अगर कोई पी रहा है या स्मोकिंग, मतलब ऐसा मेरे साथ वाला कुछ कर रहा है, तो उनको लगेगा ये नॉर्मल है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो करे नहीं, उनको लेट देम ग्रो अप यार, लेट देम डिसाइड, मतलब ऐसा है। तो मेरा पॉइंट भी यही कि आप डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्यों गलत बोल रहा हूं, उसका बेसिक बैकग्राउंड है। तो आपके मानसिक कोई भी डिसीजन लेने में आपके अगर डैमेज करता है, इट इज नॉट करेक्ट। इन्फ्लुएंसिंग नहीं, उसकी यार कोई डिसीजन लेना है, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, क्या मजाक कर रहे हो? अरे इधर इंसान बैठे ना यार, इंसानों से पूछने का यार कुछ भी प्रॉब्लम रहता है लाइफ में। ओके, तो बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अभी मेरे को बताओ कि चरस गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, तो इलीगल और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है? इलीगल और वाइड, माइनर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? इलीगल है नहीं, वाइड है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वाइड। इलीगल मतलब कुछ ऐसा काम किया जो लॉ की नजरों में कानूनन जुर्म है। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, किसी बच्चों को किडनैप करके बेच दो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, किडनैप करते फिरौती लेते, इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो मेरे को बताओ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड और वाइड? इलीगल है मेरे को समझा, पर आपको उसको कैटेगरी कैसे डालोगे, वैलिड या वाइड? वाइड रहेगा ना। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तो वाइड और इलीगल में डिफरेंस क्या? फिर इलीगल और वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस बताइए। हाँ, ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से केसेस में जाता है? क्रिमिनल। वाइड कॉन्ट्रैक्ट सिविल। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इलीगल वाइड नहीं है? क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला चरस गांजा बेचूंगा, क्या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा पहला क्वेश्चन, इलीगल है कि नहीं है? सर कौन से कोड में? आईपीसी, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, उसमें सजा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, सोच समझ के बताइए, अगर ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड है कि वाइड है? वाइड है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी देखो, एक चीज हो गई इलीगल, इलीगल क्योंकि इसका सब्सटेंस ही इलीगल है। तो समझ में? नहीं सर आप बोलोगे वाइडेबल में आपने समझा था बंदूक रखना, वो भी तो इलीगल है। अरे बंदूक रखने के लिए उसको सजा मिलेगी, वो आईपीसी है। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेच रहा था मैं? जीप। क्या दे रहा था? पैसे। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना? ओके, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा है।
उसने काम इलीगल किया, उसके लिए वो जेल, वहां अलग इशू है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? गाड़ी बेचना। क्या वो इलीगल था क्या? नहीं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंस डाल रहा हूं कि ड्रग्स बेच रहा हूं तेरे को। कॉन्ट्रैक्ट में आप बोल रहे हो कि मेरे लिए इसको किडनैप कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। क्या ये लीगल एग्रीमेंट है? ये यस लीगल। किडनैप करना, तू मुझे 10 लाख रुपए देगा और मेरे को किसी को किडनैप करना है, यस बोला तो लीगल। ओ, लीगल या इलीगल? इलीगल है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एक तो पहला पॉइंट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, पर मेरे को बताओ क्या ये वॉइड है? क्या इसको परफॉर्म करना पड़ेगा? वॉइड है। तो इन दोनों में मेनली डिफरेंस कौन सा है? इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पनिशेबल थे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पनिशेबल नहीं होते, लॉफुल होते हैं। पनिशेबल नहीं होते। तो मेरे को बताओ क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे? चलो एक हिंट देता हूं शायद जिसे आप क्रैक कर सको। ओके, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड और ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझेगा सब। ऑल इलीगल्स आर वॉइड और ऑल वॉइड आर इलीगल। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? ऑल इलीगल्स आर, पक्का कि ऑल वॉइड आर इलीगल? ऑल इलीगल्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। यार लॉजिक है यार। एग्जांपल, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पर इलीगल थोड़ा ना। ओके, लेकिन इलीगल जो भी रहेगा वो वॉइड रहेगा। ठीक है, कानूनन सजा किसमें मिलेगी? इलीगल में। वॉइड में मिल भी सकती है, नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जो मालिक समझ में आ रहा है? ओके, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का कोई रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और उसका कोई रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है वो फुलफिल किया जा सकता है। एक लिंक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन इलीगल के जो भी रिलेटेड हो गए वो इलीगल ही हो गया। अभी आप बोलोगे सर इसको एक्सप्लेन करो, आज नहीं करते ये सेक्शन, जब अपना 31, 32, 33, 34, 35 आएगा तब देखेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, बस आप याद रखना। ओके, यानी अगर एक एग्रीमेंट है, उसका एक रिलेटेड एग्रीमेंट है, कुछ तो कारणवश, ओके, रिलेटेड, हाँ, रिलेटेड एग्रीमेंट है, सुन रिलेटेड एग्रीमेंट है। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर ये इलीगल है ना तो इसकी ब्रांच भी इलीगल है। एक झाड़ है तो उसकी जितनी भी ब्रांच है वो इलीगल। लेकिन अगर एक झाड़ है जो लीगल है पर वॉइड है तो इसकी ब्रांचेस लीगल भी हो, वैलिड भी हो सकती है। ये पॉइंट अब ध्यान रखना। एक छोटा सा उसको अभी के लिए ब्रीफ बताओ। ओके, मैं तुम्हें ड्रग्स बेचूंगा और ड्रग्स बेच के तुमसे ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पैसा मैं इस प्रॉपर्टी को दूंगा। ओके, जिसके साथ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो ये भी इलीगल है, इसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझ में आया? ओके, मैं तुम्हें गेहूं बेचूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे और ये पैसे का कॉन्ट्रैक्ट मैं इसको दूंगा। अब इसमें गेहूं जल गए, सब कुछ हो गया, तो मेरे को बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सब्सटेंस गया है ना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड ही रहेगा ना, क्योंकि समझ में कुछ आया? ओके, मैंने पहले क्या बोला? ड्रग्स बेचूंगा, उसी के पैसों से घर खरीदूंगा। आई डू थिंक झेपा क्या एवरीबॉडी? पक्का? तो 4 कैटेगरी क्या क्या बताई पहले? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। ओके, वैलिड वॉइड पक्का समझा? ओके, वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस समझा? ओके, वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस, वॉइड मतलब परफॉर्म ही नहीं करना है, वॉइडेबल मेरी इच्छा हुई तो परफॉर्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पक्का झेपा? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, और नेक्स्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट झेपा क्या मालिक? ठीक है। ओके, लास्ट वाला एक अलग से टेक्निकली है। लास्ट वाला नाम क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? देखो, अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट सब तरह से सही है, कॉन्ट्रैक्ट सब तरह से सही है, टर्म सही है, कंडीशन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक लॉ था जिसके अंदर बोला गया था कि आप अगर इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित। हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, मेरा क्वेश्चन है, क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है?
लेकिन अनएनफोर्सिएबल, यानी आप कोर्ट में जाओगे तो इसकी मान्यता नहीं होगी। क्यों? उस लॉ में क्या लिखा था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अच्छा मेरे को ये बताइए, आपको ऐसे पता है क्या, अगर ए है, ओके ए है और ये बी है, ओके, और अगर ए डेटर है और इसको पैसे देने बाकी है बी को, कितना साल, कितना टाइम लिमिट दे सकता है, बी डिसाइड करेगा। ओके, अगर इसने 6 महीने दिए, 6 महीने, 6 महीने में ए ने पैसे नहीं दिए, क्या बी इस पे केस कर सकता है क्या? एवरीबॉडी, कितने टाइम तक, कुछ आइडिया है? परफेक्ट, 3 साल। एक एक्ट है अपने पास, लिमिटेशन एक्ट, इंडिया का ही एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जिस दिन डिफॉल्ट किया ए ने उसके बाद से 3 साल तक इज द मैक्सिमम लिमिट बी केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी एडमिट था, उसको पैसे नहीं मिले उस दिन, ओके, जिस दिन देने चाहिए थे, बी 6 महीने तक, ओके, डायबिटीज ब्लड शुगर से झेल रहा, टेंशन नहीं है, केस कर सकता है बी। कब तक केस कर सकता है? 3 साल तक। अब क्वेश्चन है, 3 साल बीत गए, बीत गए, एडमिट था 3 साल, वो कहां पर, कोमा में चला गया, उसको पैसे नहीं मिले इसलिए, और उसकी आंखें खुली 3 साल के बाद एग्जैक्टली, और उठते ही बोला मेरे पैसे, घर वाले ने बोला डूब गए। ओके, अब 3 साल खत्म हो चुके हैं, 3 साल खत्म हो चुके हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो ओके ए के अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक लिमिटेशन एक्ट है जो बोलता है मैक्सिमम केस करने का टाइम कितना, 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मतलब ड्यू डेट। समझ में कुछ आ रहा है? तो मेरे को बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये वैलिड है? यस। क्या ये वॉइड है? नहीं। अरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यार, डेट है, तेरे को पैसा देना बाकी है मेरे को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है, क्योंकि कंसेंट दोनों के फ्री है। ओके, इलीगल किधर है वे? ओके, चावल बेचे थे तेरे को, आगे चूना लगाया गया बे, तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अनएनफोर्सिएबल। समझ में कुछ आए क्या? यानी अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड या वॉइड? वैलिड। यानी अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन दिस कैनॉट बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज इन अ कोर्ट। मेरी मर्जी से देखो, अभी अगर इधर एक ही इच्छा हुई और उसने देखा कि उसकी वजह से बी 3 साल के लिए कोमा में गया और बी आने के बाद उसने पैसे दे दिए, तो ये अलग पॉइंट है, लेकिन बी उसको कंपील नहीं कर पाएगा 3 साल के बाद। समझ में आया? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? अनएनफोर्सिएबल। भारत माता की झेपा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर? ओके, बेस्ड ऑन, एकदम स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है उसी को तोड़ पहले करो, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ करो। बीच का जो सर आपने तो बीच का एक पेज छोड़ दिया हुआ है, अरे छोड़ना, ये पूरा छोड़ना, ये वो, ये पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ा हुआ है, अरे छोड़ा हुआ है मैंने, छोड़ना, तो सीधे आगे पे रहे, मेरे साथ रहे बरोबर। इसको देख कैसे कैसे तेरे को क्लोज करता, पहले इसको क्लोज कर बहुत अच्छे से। मेरा पहला पॉइंट, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर? ऐसा कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेरे को बताओ, ओके, इसको याद करके बताओ, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, वॉइड, वॉइड नहीं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। एवरीबॉडी क्लियर? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 4, मैं बोल रहा हूं तुझे, एक्सप्रेस, एक्शन से, इंप्लाइड, इंप्लाइड बोलो या टैसिट बोलो एक ही होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्ट मालिक। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कितने? 2 नाम बोल, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। पक्का क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है मालिक, एजेंडा एजेंडा पक्का क्लियर है इधर तक का? ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, 2 मिनट का पॉइंट। मेरा पहला पॉइंट, मेरे को बताइए, क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं। तो एग्रीमेंट में क्या प्लस होना चाहिए? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी क्या मैं ऐसा बोलूं, लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। एवरीबॉडी एग्री?
ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या इसके अंदर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, चलेगा क्या? ओके, एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, पर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, पक्का ना? अच्छा, अनसाउंड माइंड वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अनसाउंड मतलब पागल, बोलने वाला पागल या कोर्ट ने लिखित पागल? कोर्ट ने लिखित पागल। ओके, कल एक और एक एग्जांपल दिया था जाते वक्त इंसॉल्वेंट वाला, तो मेरे को बताओ, द पर्सन हु आर इनटू दिस एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशंस आर देयर आर द पर्सन हु आर कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बोला मैंने, कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को बताओ, विच आर द पर्सन हु आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? ओके, इंसॉल्वेंट हुआ और बस, माइनर, अनसाउंड माइंड, तीन नाम याद रखिए। आत्मा क्लियर है, पर तीन नाम को ऐसे रखोगे, माइनर, कान खुले, आवाज इधर, माइनर, अनसाउंड, ओके, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, prohibited by, insolvent is a person who is prohibited by law to enter into a contract। कुछ समझ में आया? इमेजिन करो अपना वॉर चल रहा है, ओके, पाकिस्तान के साथ, क्या अपन कोई पाकिस्तान के पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकेंगे? क्यों? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्योंकि वो बोलते हैं दुश्मन कंट्री जो जिसके साथ चल रही है, जिसके साथ वॉर चल रहा है, उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। भारत माता की जय। समझा मालिक? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। सेक्शन 11, 12 इसके पर चर्चा होती है। भारत माता की जय पाई तक, ठीक है, बढ़िया। तो मेरा क्वेश्चन है, पहले एग्रीमेंट चाहिए, फिर लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए, ये तो समझ में आया। ओके, उसके साथ में कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ओके, क्या इसके साथ में, सोच समझ के बताइए, कंसेंट चाहिए क्या? कंसेंट मतलब तेरा, हाँ, ओके, इच्छा कैसी चाहिए, फ्री या फोर्स? तो मेरे को बताओ, क्या ये फ्री कंसेंट चाहिए? यस, अब तू देख, घुसते जा आंसर में। यानी अगर एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कैपेबल है, लेकिन बंदूक दिखा के एग्रीमेंट किया है, वॉइडेबल, वॉइड नहीं है, वॉइड नहीं, वॉइडेबल। जेबा ना मालिक? अरे हो ना, अरे पक्का समझ में आ रहा रे? तो ये वॉइडेबल होगा अगर, तो इसके लिए फ्री कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, बढ़िया। ओके, क्या बताइए? ओके, फ्री कंसेंट तो हुआ, तेरी इच्छा मेरी इच्छा, लेकिन मैं और तू जो काम करेंगे एक दूसरे के लिए, क्या फॉर्म होगा? कंसीडरेशन। क्या फॉर्म होगा? कंसीडरेशन। मेरा क्वेश्चन है, कंसीडरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा? गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी बेचने का था, ऑब्जेक्टिव क्या है? गाड़ी बेचना। गेहूं बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्या था? गेहूं बेचना। मेरा और विनोद सर का पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? पढ़ाने का, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चाहिए? मेरा पहला पॉइंट, सबसे पहले दो चीज तो आपको ऑलरेडी डे 1 पे समझ में आ गई थी। क्या क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन। अब आज आपको नया नया कॉन्सेप्ट मालूम पड़े। ओके, 2 मिनट में फटाफट बताइए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा, हु इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, 3 नाम दोगे, माइनर, अनसाउंड एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पक्का क्लियर? ठीक है। दूसरा, और क्या चाहिए? फ्री कंसेंट, यानी तुमने धमकी देके नहीं चलेगा, धमकी देके नहीं चलेगा। तुम्हारा क्लियर? ओके, अब मेरे को बताओ, कंसीडरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का? मेरा क्वेश्चन है, ओके, अब मेरे को बताओ, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्टिव, ओके, ये दोनों क्या ये लॉफुल चाहिए या अनलॉफुल चाहिए? एग्जाम्पल ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बताइए। ओके, चरस गांजा बेचना, समझ में आया? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ये पा मालिक? चलो, चरस गांजा नहीं बेच रहा हूं मैं, क्या बेच रहा हूं मालिक? रिमोट। रिमोट बेचना लॉफुल या अनलॉफुल? मैं बोला ये रिमोट मैं तुम्हें बेचूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए किडनैप करोगे। अनलॉफुल क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, कंसीडरेशन। समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल हो सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसीडरेशन होगा वो अनलॉफुल। तो मेरे को बताओ, कंसीडरेशन अनलॉफुल चलेगा क्या? नहीं। ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल चलेगा क्या? नहीं। मालिक क्लियर है? अरे हाय आना, पक्का?
इधर तक झेपा एंड लास्ट, इधर तक पक्का समझा क्या? एंड लास्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी, शुड नॉट बी अ expressly declared void by law, should not be expressly declared void by law। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए जो लॉ ने बोला है कि void है। किसने बोला है void है? लॉ ने। तो मेरे को बताओ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने बोला है वो void है? माइनर फिर ये कैपेबिलिटी में आ गया ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को बोला वो वाइड है। ओके, मैं बोल रहा हूं मैंने और विनोद सर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। ओके, ये कंसीडरेशन भी लॉफुल है, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल है, फ्री कंसेंट भी है। विनोद सर का दिमाग मेरा दिमाग एक जैसा ही है, और कैपेबल टू एंटर दोनों मेजर ही हुए, दोनों अनसाउंड भी नहीं है। ओके, और भाई साहब एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लॉ बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वाइड। मैंने अभी डिस्कस किया है, लास्ट 1 घंटे में अपना डिस्कशन हुआ है। लॉटरी, किडनैपिंग मालिक, किडनैपिंग किस में जाएगा? ये वाला किडनैपिंग में या तो ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल होगा या तो कंसिडरेशन। मालिक समझा गया? अब मेरे को बताओ, लॉटरी, इज लॉटरी लॉफुल? यस। अरे क्या मजाक कर रहे हो, लॉटरी लॉफुल है कि नहीं है? अरे तो दुकान कैसे चालू है फिर? नहीं समझा? लॉटरी इज लॉफुल, लॉटरी इज लॉफुल, लॉटरी लॉफुल है, कंसिडरेशन लॉफुल है, उसके पैसे दे रहा है लॉटरी है, लेकिन वो एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ने क्या बोला है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सप्रेसली क्या कर रहे हैं? वॉइड। तुम लॉटरी खेलो, सामने जीतो। अच्छा लो एक और एक एग्जांपल देते हैं, अपन दोनों शर्त लगाते हैं, बता बरसात आएगी कि नहीं आएगी? बरसात आएगी कि नहीं आएगी? ये बोल रही बरसात, मैं बोला बरसात आई तो भाई तू मुझे पैसे देगी, और नहीं आई तो मैं तुझे पैसे दूंगा अगले 1 घंटे में। ओके, वेजरिंग। ओके, बरसात नहीं आई, 1 घंटा हुआ, अब ये बोल रही निकल पैसे, मैं बोला नहीं देता। ये बोल रही कॉन्ट्रैक्ट किया था तूने, मैं बोला जो खड़नो खड़ ले। गई किधर? कोर्ट। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या यहां पर एग्रीमेंट था? यस। क्या लीगल ऑब्लिगेशन था? यस। क्या कैपेबल टू एंटर? यस। दोनों की मानसिक स्थिति सही है? यस। ओके, फ्री कंसेंट था? यस। क्या कंसिडरेशन था? यस। क्या ऑब्जेक्टिव लॉफुल था? ये लॉफुल है ना। लेकिन सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि आपने ऐसा जो एग्रीमेंट किया है हम उसको वॉइड मानेंगे। देखो, अगर वो लॉफुल का कंसेप्ट कैसा आता है? आईपीसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं बोला? ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में, तो ये किसने मना किया नहीं करने का? लॉ ने। आत्मा क्लियर? ओके, ये वाला सिनेरियो। और एक एग्जांपल सर, जहां पर एक्सप्रेसली डिक्लेयर, जिधर कंसीडरेशन नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इधर कंसीडरेशन नहीं, क्या नहीं? कंसीडरेशन नहीं, यानी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें जीप बेचूंगा, तू मुझे कुछ भी नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। समझ में आया? एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं तुम्हें जीप बेचूंगा, ओके, तुम्हें जीप दूंगा, चल बाय टाटा, अब मैं नहीं दे रहा हूं, अब तू कोर्ट में जाएगा। बोला अम्मी जीप नहीं दे रहा है, मतलब मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं बोला जज साहब कंसीडरेशन किधर है? वो क्या दे रहा है मुझे? मंकी डोंकी, गेट आउट। समझ में आया? तो अभी आप बोलोगे सर गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? देखो, इसके एक्सेप्शंस रहेंगे ना लॉ में, प्रोवाइजो पढ़ेंगे ना रे। एक्सेप्शन में गिफ्ट दिया। अभी इमेजिन करो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने गिफ्ट दी गाड़ी उधर, मैंने बोल दिया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को तुमको गाड़ी दे रहा हो, अब मैंने भेजी नहीं, वो कोर्ट केस करती है, वो मंगा सकती है। ओके, मैं नहीं बोल सकता मेरे को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिला। पर जब ये एक्सेप्शंस होते हैं, प्रोवाइजो होते हैं ना, प्रोवाइजो, पर लॉजिकली ये कॉन्सेप्ट बैठता है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझा क्या? एवरीबॉडी, सिर्फ एक छोटा होमवर्क इतना सा करने का, और कल मॉड्यूल लेके आना पूरा। ओके, छोटा सा होमवर्क क्या करना है सर? सिर्फ और सिर्फ घर पे जाके, ओके, ये पेज कौन सा है? 2.6 का सेक्शन 10 का रीडिंग करने का, बस 3 लाइन। ठीक है, अभी नहीं करने का, घर पे जाके करने का, सेक्शन 10 का रीडिंग। आत्मा क्लियर? कल सेक्शन 10 के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने जो समझाया सेक्शन 10 ही है। जो ये बीच का पोर्शन है वो अपन खत्म कर चुके हैं, कल उसी के ऊपर क्लोज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो टू बी वेरी प्रिसाइज, 3 पार्ट अपने खत्म हो जाते हैं यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट में। पहला, बेसिक डेफिनेशन,
दूसरा सेक्शन 10 और तीसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल इसको अपन रीडिंग करके निकालेंगे और जो मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक वो कल अपन क्लोज करते हैं मालिक। ठीक है मालिक, हस्ता लविस्ता, सी यू टुमारो मालिक। हस्ता पास्ता सस्ता कस्ता।